साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे कि हमें हमारी यूपीएससी के पेपर के लिए कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए और कौन सी किताबों में अच्छा मटेरियल हमें मिल जाता है। साथियों ये पुस्तक आपको जो दिख रही है वह आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम किताब। इसमें हमें भारत का इतिहास मिलता है, आधुनिक भारत का। इसके लेखक राजीव अहीर जी हैं, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। अब साथियों हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की। तो उसके लिए ये किताब आती है। इसके लेखक बहुत ही प्रसिद्ध माजिद हुसैन साहब हैं और इनकी पुस्तक में बहुत ही वास्तव में बड़ा ही अच्छा कंटेंट है, जो कि बहुत मार्क स्कोरिंग होता है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। अब साथियों हम बात करेंगे हमारे सी सेट के लिए। तो सी सेट के लिए हमारे साथियों कुछ ये वाली किताब है, राजेश जी की, महेश मिश्रा जी की कंबाइंड किताब है। और साथियों ऐसी और भी किताबें आती हैं अन्य पब्लिकेशन की, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थशास्त्र के लिए हम दो लेखकों की किताबें आपको बताएंगे। पहले तो साथियों ये पुस्तक है, आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, और यदि इसके अलावा कोई और लेना चाहें तो साथियों संजीव वर्मा जी की या रमेश सिंह की किताब बहुत ही अच्छी होती है, वह भी मार्क स्कोरिंग होती है हमारी यूपीएससी के पेपर के लिए। साथियों अब आपको प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक घटना चक्र रखनी होती है। घटना चक्र एक ऐसी पुस्तक होती है जो कि हमारे लगातार नए वर्ष के पेपरों में और जो भी पेपर हमें देना है उसमें हमें सहयोग करती हैं। साथियों अब एक बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है वो है साथियों एटलस। हमें हमेशा जो है अपने पास एक एटलस रखना होता है यूपीएससी की तैयारी के दौरान, क्योंकि एटलस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे विषयों में हमारी मदद करता है और हमें जानकारी देता है देश और दुनिया के बारे में। एटलस प्रयास करें कि आप स्टूडेंट एटलस खरीदें स्कूल एटलस के स्थान पर। ये कुछ इस प्रकार की है साथियों, बहुत ही अच्छी होती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा टोपोग्राफी का, स्थलाकृति की जानकारी होती है। अब साथियों आप लोग प्रयास करें कि आप रोज़ या हर महीने एक मैगज़ीन खरीदिए और मैगज़ीन पढ़िए, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम। जैसे हमने साथियों एक चाल एकेडमी करके है, उसकी एक मैगज़ीन ली थी और हर महीने पब्लिश होती है। इसको आप पढ़िए। इसमें लगातार समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर के बारे में हम रूबरू होते रहते हैं और ये हमारे साक्षात्कार, मुख्य परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा तीनों में मदद करती है। साथियों ये पुस्तक है दृष्टि आईएएस की। इसमें विश्व इतिहास के बारे में बताया गया है। किसी भी संस्थान की किताब हो, केवल हमें उससे मटेरियल से मतलब होता है जिससे हमारे मार्क स्कोरिंग हो, हमारा चयन जल्दी से जल्दी हो जाए। साथियों ये विश्व इतिहास की किताब है। अब साथियों हम बात करेंगे हमारे बहुत ही प्रसिद्ध किताब एम लक्ष्मीकांत की, जो कि इंडियन पॉलिटी के बारे में होती है फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए। साथियों ये पुस्तक वास्तव में बहुत ही अच्छी है और इसमें अच्छी कंटेंट है, ये मार्क स्कोरिंग होती है। परंतु मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप ये एम लक्ष्मीकांत किताब को तभी पढ़ें जब आप एक दो बार किसी अन्य किताब से पॉलिटी पढ़ चुके हों या किसी टीचर की सहायता से पढ़ चुके हों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो टफ है, आपको पहली बार में उतनी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप पहले अपना बेस अलग से तैयार कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे हमारे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की किताबों के बारे में। साथियों ये किताब है पूनम दयाल दहिया जी की, और साथियों इस किताब में भी बहुत अच्छे कंटेंट लिखे हैं, भी मार्क स्कोरिंग है, और आप इसके लगातार जो संस्करण बदलते रहते हैं, एडिशन चेक करते हुए अपने एग्ज़ाम के टाइम के अनुसार ले लें। और साथियों जो आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है उसमें नितिन सिंघानिया जी की किताब होती है, और भी अन्य विषय जो छूटे हैं उनकी भी आप किताबें ले सकते हैं अपने अनुसार। और प्रयास करें ऐसी किताब लें जिसमें संक्षिप्त नोट हों और अच्छे से आपको समझ में आ जाएं। और प्रयास करें कि बड़ी किताब से पढ़ने से पहले आप पहले स्वयं एक छोटी किताब से टीचर की सहायता से पढ़ लें, उसके बाद ही आप ऐसी किताबों को पढ़ें, आप अवश्य सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।